Assalamu alaikum. Welcome in another video of major concepts and basic concepts of physics. मैं मोहम्मद उस्मान सदीकी। आज हम आगाज़ करते हैं अपने बेसिक और मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स का। अगर हम बात करें फ़िज़िक्स के बारे में, फ़िज़िक्स इस दुनिया के अंदर वो एक वाहिद सब्जेक्ट है जो हमारी डेली लाइफ के अंदर भी इस्तेमाल हो रही है। आगे अगर हम अपने मेजर कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव करते हैं, बैक टू द लेक्चर, मेजर कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव करते हैं, तो उसके अंदर आज हम शुरू करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन से, मींस SHM. Now the question is arriving in your mind, what is SHM, what is simple harmonic motion? So moving towards our lecture, if I talk about its definition, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंने ये डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। सिंपल हार्मोनिक मोशन मींस SHM इज अ मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मींस कि वो मोशन जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है। मोशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना है, ये हमने 9th के अंदर भी पढ़ा था कि मोशन क्या होता है। एक था रेस्ट और एक था मोशन। मोशन वो होता है कि अगर एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है, कहीं पर भी किसी भी जगह मूव कर रही है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो उसे क्या कहेंगे, हम मोशन कहेंगे। फिर हम उसको कह सकते हैं कि ये बॉडी मोशन में। तो अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने फर्ज कर लिया एक ऑब्जेक्ट है, अब वो मूव कर रहा है टू एंड फ्रो। दिस इज द मेन this is the main word of this definition, to and fro। यहां पर यही बात है कि to and fro का क्या मतलब है। to and fro means up and down मूव करना या लेफ्ट टू राइट मूव करना, मीन्स आगे पीछे मूव करना या ऊपर नीचे मूव करना। इसे कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। मीन्स जैसे अगर हम केमिस्ट्री के अंदर बात करें, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो टू एंड फ्रो मींस फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इर्द गिर्द आगे पीछे कहीं पर भी मूव कर लेते हैं। तो इसी तरीके से टू एंड फ्रो मींस आगे पीछे या अप एंड डाउन मूव करना अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है एक हमारे पास, या हॉरिजॉन्टल सरफेस आप मान लें, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके अंदर एक जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, मीन्स आगे पीछे या अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। अगर इसकी मैं मिसाल लूं, तो अगर इसकी मिसाल अगर हम जाते हैं साइंस की तरफ, सबसे पहले मैं साइंस की तरफ मिसाल लूंगा, फिर मैं आऊंगा अपनी डेली लाइफ पे। पहले तो मैं साइंस से मिसाल लेता हूं कि साइंस क्या कहती है इसके बारे में। अच्छा, अगर अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जाम्पल सिंपल हार्मोनिक मोशन की है, mass attached to a spring. If mass attached to a spring, then what happened with the simple harmonic motion? What is the example of simple harmonic motion when mass attached to a spring? Suppose कर लें कि एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मींस कि एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। ये देख, मैं अभी हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा स्ट्रेट लाइन, ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और एक ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है। मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, एक होता है मेन पोजीशन, एक होता है एक्सट्रीम पोजीशन। अब मेन पोजीशन क्या होती है और एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है। मेन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, मींस कि उसका जो वहां पर फोर्स है वो जीरो है, उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो भी जीरो है, ठीक है, और वो मूव नहीं कर रहा, वो सिर्फ रेस्ट के अंदर है। तो ये अभी मूव नहीं कर रहा, ये अभी अपनी मेन पोजीशन के अंदर है, ये अभी अपनी मेन पोजीशन के अंदर है। तो इसको मैं कह देता हूं ये मेन पोजीशन पे। अब अगर ये मैं क्या करता हूं, इस मास को उठा के थोड़ा सा आगे इसको खींचता हूं, ये स्प्रिंग है, इसके साथ एक मास अटैच है, अब ये मेन पोजीशन पे है,
अब मैं क्या करता हूं, इस मास को उठा के थोड़ा सा खींचता हूं, खींचूंगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है इसके अंदर फोर्स के अंदर चेंज आएगी, एक्सेलरेशन के अंदर भी चेंज आएगी। तो मास को उठा के मैं इस वक्त देखें एक्सेलरेशन 0 थी, फोर्स भी इसके अंदर 0 थी। अब मैंने मास को यहां मेन पोजीशन से उठाया और मैं उसको ए पॉइंट पे ले आया, मींस एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आया। अब मैं यहां लिख देता हूं O इज अ मेन पोजीशन एंड A इज अ एक्सट्रीम पोजीशन। अब मैं उसको A पे उठा के ले आया, ये O था, अब मैं उसको A पे थोड़ा सा खींचा मास को और A पे ले आया। Now what happened with the mass and what happened with the force and the acceleration? The acceleration is changed and the force is also changed and the mass has come on the point of A. अब ये A पे आया, मैंने थोड़ा सा इसको खींचा, अब मैं यहां से इसको छोड़ दूंगा, मैंने इसको यहां से छोड़ दिया स्प्रिंग को। अब मैंने जब छोड़ा तो ये बैक पे जाएगा, मीन्स के आप यहां पर खड़े हुए, सपोज करें आप यहां खड़े हुए, आपको कोई ऐसे यूं खींचता है, ठीक है, आप थोड़े से आगे गए, जब आपने आगे मूव किया तो वहां से वो बंदा आपको फिर छोड़ देता है, फिर आप आगे जाएंगे और पीछे आएंगे, फिर आप आगे आएंगे और पीछे आएंगे, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे आप आके अपनी मेन पोजीशन पे, मींस जहां पर खड़े थे वहीं खड़े रहेंगे। ये थी मेन पोजीशन। अगर मैं यहां देखूं इस साइड पे तो ये मेरी एक्सट्रीम पोजीशन है, अगर मैं इस साइड पे देखूं ये भी मेरी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब अगर मैं यहां से खींचूंगा तो ये मैं मेन पोजीशन पे आ गया, अब मैं यहां से छोड़ा जाऊंगा तो ये एक्सट्रीम पे आ गया, फिर ये यूं यूं मूव करता रहूंगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मैं अपनी मेन पोजीशन पे आके खड़ा हो जाऊंगा। इसी तरीके से हमने यहां पर अपने ऑब्जेक्ट के साथ किया, मास को हमने खींचा, एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आए, एक्सट्रीम पोजीशन से फिर छोड़ा, वो आगे अपनी फिर मेन पोजीशन पे नहीं आया, अभी वो अपनी दूसरी पोजीशन पे गया हुआ। ये देखें O है हमारी मेन पोजीशन, A एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम से हमने छोड़ा फिर वो अपना मेन पे नहीं आया। इसे कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन इसी को कहते हैं। और इसी तरीके से यहां पर आपका 10th का एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके अंदर सबसे पहले तो यही टॉपिक है, मास अटैच टू अ स्प्रिंग। आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगर मैं मूव करता हूं साइंस की दूसरी एग्जांपल की तरफ कि साइंस क्या कहती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल अगर उठा लेता हूं तो वो क्या है, नाउ द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल पेंडुलम। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम क्या है एंड हाउ इट्स वर्क। अब मेरे पास है सिर्फ एक ही रस्सी, सिर्फ एक ही रस्सी, ये आपको सिर्फ यहां पर एग्जांपल में नजर आ रही हैं 3 रस्सियां, लेकिन मेरे पास है सिर्फ एक रस्सी और उसके नीचे मैंने एक मास को लटका दिया। अब वो है O पॉइंट पे, अब उसको मैंने O पॉइंट से खींचा, ये मेरे पास था एक मास, ये मेरे पास ये एक रॉड है और ये मैंने ये स्ट्रिंग से एक मास को बांधा हुआ है। अब मैं ये O पॉइंट पे अपना मेन पोजीशन पे है, अब इसको मैंने यहाँ से खींचा, ये यहाँ चला गया अपने एक्सट्रीम पे, फिर यहाँ से आया, फिर ये अपने एक्सट्रीम पे गया, फिर ये मेन पे आ नहीं रहा था, फिर एक्सट्रीम पे गया, फिर ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मूव करता रहा। अब ऐसा पॉइंट आएगा कि ये मेन पे आ जाएगा, ये इसकी मेन पोजीशन है। इसी तरीके से यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है कि एक हमारे पास यहाँ पर मास है, उसको अगर हमने खींचा वो अपने मीन पे गया, अपने एक्सट्रीम पे गया, फिर एक्सट्रीम से फिर एक्सट्रीम पे आया, फिर ऐसे पॉइंट आएगा जिसमें वो मीन पे आ जाएगा, फिर वही O पॉइंट हमारे पास मीन है और A पॉइंट हमारे पास A और B एक्सट्रीम होते हैं। अच्छा,
अब हमें पता है कि मास जो होता है वेट जो होता है वो होता है mg के बराबर। अब यहां पर mg जो है वो cos थीटा है, बीच में mg जो है वो sin थीटा है, t जो है वो टाइम पीरियड है, l जो है वो हमारे पास लेंथ है। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। अब अगर हम मूव करते हैं इसको, अब आप सोचेंगे कि हमने साइंस के रेलिवेंट तो हमने बहुत सी इसकी एग्जांपल देख ली, जैसे डैम ऑक्सीलेशन है, मोशन ऑफ वेव्स है, उसके बाद हमारे पास एक मास अटैच टू अ स्प्रिंग है। नाउ वी डिस्कस ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद रिलेटिव विद आवर डेली लाइफ। हमने एग्जांपल कुछ ली है सिंपल हार्मोनिक मोशन की और वो हमारी डेली लाइफ से कुछ रिलेट करती हैं। तो वो डेली लाइफ क्या है? डेली लाइफ में एग्जांपल्स, द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। एक क्लॉक है, उसकी जो मोशन है, अब उसका जो हाथ है, ये क्लॉक होता है, कुछ क्लॉक के नीचे पेंडुलम लगा हुआ होता है, वो पेंडुलम यूं यूं हिलता है, वो उसके हाथ हैं, ठीक है। एक तो ये पेंडुलम की एग्जांपल होगी। अब यहाँ जो एग्जांपल दी हुई है द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, मतलब क्लॉक के हैंड्स कौन से? वो जो उसके दो हाथ होते हैं, एक घंटे वाली सुई और एक मिनट्स वाली सुई, तो वो उसके टू एंड फ्रो मतलब घूमते चले जाते हैं। अब स्विंगिंग ऑन अ स्विंग मतलब झूले पे झूलना, मतलब आगे पीछे जाना, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और ऊपर नीचे, वो भी टू एंड फ्रो मोशन है और वो स्ट्रेट लाइन के अंदर है, मतलब ऊपर से बंधा हुआ है, जैसा हमने अभी यहां पर देखा सिंपल पेंडुलम के अंदर। अब यहां पर एक लास्ट वन है, लास्ट वन वो कौन सी है? लीव्स ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो ड्यू टू विंड। पत्ते टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं, किसकी वजह से? हवा की वजह से। ये हमारा टॉपिक था। सो आई होप सो आपको बहुत पसंद आया होगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से जुड़े रहें, इंशाल्लाह हम और कॉन्सेप्ट्स को लेके आते रहेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।